2011 की एक रिसर्च से पता चलता है कि विश्व भर में 1 अरब लोग लगभग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, जिसमें केवल अमेरिका में ही 41.6% हैं। विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जहां कई महीनों तक धूप के दर्शन नहीं होते हैं। वहां पर विटामिन डी की कमी से परेशान होना लाजमी लगता है, किंतु भारत जैसा देश जहां लगभग 12 महीने धूप रहता है, वहां के लोगों में विटामिन डी की कमी का होना आश्चर्यजनक लगती है। एम्स सफदरजंग और फोर्टिस के डॉक्टरों का एक संयुक्त रिसर्च यह बतलाता है कि भारत में लगभग 1 करोड़ लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं और महिलाओं में इसका प्रतिशत और भी ज़्यादा है। केवल उत्तर भारत में ही 69% महिलाएं विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं। नमस्ते मित्रों, मैं आर्या गीता देवंगन। आज आपको इस वीडियो में मैं बतलाऊंगी कि विटामिन डी से होने वाली कौन कौन सी समस्याएं हैं और इसके कौन कौन से लक्षण हैं। साथ ही साथ विटामिन डी की कमी को हम आसानी से कैसे दूर कर सकते हैं एवं किन लोगों में विटामिन डी की कमी की समस्या ज़्यादातर होती है। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगामी अच्छे वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट पर। तो हमारा पहला पॉइंट है विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और इसको हम कैसे पहचानें। बिना काम किए या थोड़ा सा काम करने पर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो। दूसरा है आपके जोड़ों में, हड्डियों में ज़्यादातर दर्द रहता है या फिर हड्डियां आपकी टेढ़ी मेढ़ी हैं या पतली हैं, तो ये भी विटामिन डी की कमी को दर्शाता है। और अगर कभी आपको चोट लगने पर चोट का घाव जल्दी भरने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये भी लक्षण भी विटामिन डी की कमी को प्रदर्शित करता है। आपकी मांसपेशियों में कभी पैर के, कभी हाथ के, कभी पीठ के, कभी गले के दर्द रहता है, तो ये लक्षण भी विटामिन डी की कमी को बतलाता है। पाचन संबंधी समस्याएं या पेट की समस्याएं आपको अधिकतर होती रहती हैं, तो ये लक्षण भी विटामिन डी की कमी को बतला रहा है। आपके बाल बहुत अधिक झड़ रहे हैं या सिर में ही सबसे ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो ये लक्षण भी विटामिन डी की कमी को प्रदर्शित करता है। अकारण ही आप में चिड़चिड़ापन आ रहा है या आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो ये लक्षण भी विटामिन डी की कमी को दिखा रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से आप बार बार बीमार पड़ते हैं, सर्दी जुकाम आदि बार बार हो रहे हैं, तो ये लक्षण भी आपका विटामिन डी की कमी को बताने का काम कर रहा है। तो हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किन लोगों में विटामिन डी की कमी की समस्या ज़्यादातर होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ विटामिन डी की कमी की समस्या होती है, इसीलिए बुढ़ापे में लोगों के ज़्यादातर हड्डियों में समस्या देखी जाती है। सनस्क्रीन क्रीम का आप प्रयोग कर रहे हैं तो इससे आपकी त्वचा में सूर्य की किरणें सीधी प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिससे आप विटामिन डी की कमी के शिकार हो सकते हैं। ज़्यादातर समय घर के अंदर रहने से, बाहरी गतिविधियों को कम करने से या न के बराबर करने से आप विटामिन डी की कमी से पीड़ित हो सकते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल के कारण, जैसे सुबह घर से निकले ऑफिस चले गए, ऑफिस से फिर वापस घर आ गए, बाहरी वातावरण के संपर्क में बिल्कुल नहीं आए, इससे भी आप विटामिन डी की कमी से पीड़ित हो सकते हैं या ऐसे लोगों में विटामिन डी की कमी की समस्या ज़्यादातर होती है। एसी में ज़्यादातर समय व्यतीत होता है, जिसके कारण बाहर धूप में कम निकलते हैं, इससे सूर्य की रोशनी से हम वंचित हो जाते हैं, जिसके कारण भी विटामिन डी की कमी होती है। रक्त में वसा की कोशिकाएं विटामिन डी को सोख लेती हैं, जिसके कारण शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। यानी आपका बॉडी मास इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा आप में विटामिन डी की कमी की संभावना बनी रहती है। दूसरे शब्दों में कहूँ, आपके शरीर का वजन जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा विटामिन डी की कमी आप में हो सकती है। त्वचा का रंग सांवला होने से त्वचा का मेलेनिन त्वचा में सूर्य के प्रकाश को प्रवेश होने से रोकता है, जिससे सांवले लोगों में विटामिन डी की कमी की समस्या ज़्यादा होती है। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर। विटामिन डी की कमी को हम कैसे दूर करें। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का
माना जाता है। तो 15 से 20 मिनट तक या फिर जब तक आपको थोड़ा सा पसीना न आने लगे तब तक आप धूप का सेवन कर सकते हैं। धूप का सेवन करते समय इस बात का ध्यान रखें, आप सफ़ेद कपड़े पहने या फिर आपकी बॉडी पर कम कपड़े हों तो त्वचा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और विटामिन डी की पूर्ति भी जल्दी होगी। धूप का सेवन करते समय किसी भी लोशन या क्रीम का प्रयोग न करें। हाँ, लेकिन ऑयल मसाज आप धूप में बैठ करके कर सकते हैं। अपने वजन को नियंत्रित रखें, इससे वसा की कोशिकाएं विटामिन डी को अवशोषित नहीं कर पाएंगी और आपके शरीर में विटामिन डी की कमी भी नहीं होगी। भारत में लगभग 180 प्रकार के मशरूम पाए जाते हैं और मशरूम को विटामिन डी की कमी की पूर्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए अपने आहार में आप मशरूम का प्रयोग करें। ये स्वादिष्ट भी होते हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। संतरे और सोया मिल्क को भी विटामिन डी की पूर्ति के लिए अच्छा सोर्स माना जाता है, इसलिए इसका सेवन भी करें। नियमित रूप से आसन, व्यायाम या फिर आउटडोर गेम को आप अपने दिनचर्या में अवश्य सम्मिलित करें। इससे भी आप विटामिन डी की कमी से बच सकते हैं। अपने आहार को संतुलित रखें और देसी गाय के दूध, घी, मक्खन का ही सेवन करें। देसी गाय का दूध, घी, मक्खन ही इसीलिए क्योंकि इसी में ही विटामिन डी के तत्व पाए जाते हैं और देसी गाय का दूध A2 मिल्क होता है जो हमारे शरीर के लिए अनेक प्रकार से लाभदायक होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, उसके कौन कौन से लक्षण हैं, किन लोगों में इसकी समस्या ज़्यादातर होती है और इसकी कमी को हम कैसे पूरी कर सकते हैं। तो आज से विटामिन डी की कमी को आप आसानी से पूरी करना चाहते हैं तो प्रतिदिन 15 से 20 मिनट धूप लीजिए और विटामिन डी की कमी को पूरी कीजिए। क्या आप में भी विटामिन डी की कमी है और आप इसकी पूर्ति के लिए आज से कौन से उपाय करने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख करके बताएं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।